नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावली एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्रक 26 से लेकर 30 तक का संपूर्ण सॉल्व। क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में जैसा था शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार हो, करना है आपको सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक भी आपको करके जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है आपके पास में कार्यपत्रक 26 है ना। दक्षता पढ़ेंगे। व्यावहारिक व्याकरण, संयुक्ताक्षरों की पहचान कर नए शब्द लिख पाना। किसको पहचान करके? संयुक्ताक्षरों की पहचान कर नए शब्द अपन लिख पाना। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा है, देखेंगे यहाँ पर। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से म, च और ना से बने शब्दों को छांटकर लिखिए, है ना। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए तो आपको छांट करके यहाँ पर लिखना है। जैसे देखो, है ना, माँ, जैसे देखो सम्मान, अम्मा, निकम्मा और टिम्मा, छाट कर लिखा अपन ने। फिर देखो यहाँ पर लिखेंगे कच्चा, सच्चा, बच्चा और गच्चा। फिर देखो यहाँ पर सन्नाटा, गन्ना, पन्ना और धन्ना। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, शब्दों को छाट करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है यहाँ पर दूसरा, मिलाकर शब्द बनाइए। क्या करोगे, मिलाकर के आपको शब्द बनाओगे, है ना। शब्द बनाओगे आप। जैसे देखो यहाँ पर रे के अंदर आपको मिलाना है अक्षर क्षत्रिय क्षा, है ना। तो ये आपका बनेगा रक्षा, है ना। तो ये आप मिलाओगे तो कक्षा बनेगा, है ना। मिलाओगे शिक्षा बनेगा, है ना, भिक्षा बनेगा। ठीक है, फिर देखो ची त्रे आपको मिलाना है तो चित्र, है ना। यहाँ पर मिलाओगे इत्र बनेगा, यहाँ पर मिलाओगे मित्र बनेगा, यहाँ पर मिलाओगे तो पत्र बनेगा। ठीक है, तो मिलाकर के शब्द आपको बनाने थे। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखो, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अपने विवेक के कुछ शब्द लिखिए जिनमें संयुक्ताक्षर का उपयोग किया गया हो। ठीक है, अपने विवेक के कुछ शब्द आपको लिखने हैं जिनके अंदर संयुक्ताक्षर का उपयोग किया गया हो। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर मोक्ष हो जाएगा, त्रिशूल और ज्ञानी, है ना। फिर कक्षा, विश्राम और लक्ष्य, विज्ञान, पत्र और मोक्ष। ठीक है, परिश्रम, श्रीमान और क्षमा। इस प्रकार से आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे पूछा है आपसे कार्यपत्रक 27 आया है यहाँ पर। दक्षता है परिवेशीय वस्तुओं को देखकर नाम लिख पाना। क्या कर पाना, परिवेशीय वस्तुओं को देख करके नाम लिख पाना। पहला प्रश्न देखेंगे, चित्र देखकर लिखिए कौन कहाँ चलता है ना। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं तो आपको बताना ये जो है कौन कहाँ पर चलता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर तिपहिया रक्षा है ना, साइकिल रिक्शा है, तो ये आपके कहाँ पर चलेगा, रोड पे चलेगा, जमीन पर चलेगा। मोटरसाइकिल जमीन पर चलेगी, साइकिल भी जमीन पर, हवाई जहाज आपके जो है हवा के अंदर, है ना। रेलगाड़ी जमीन पर, हेलीकॉप्टर हवा में, है ना। रिक्शा जमीन पर, बस भी जमीन पर, है ना। ये आपके नाव जो है आपके पानी के अंदर, है ना। आपकी कार आपकी जमीन पर, है ना। यहाँ पर हवा जो आपके जहाज है ये पानी के अंदर। तो आगे देखो, है ना, यहाँ पर अपन लिखेंगे अलग अलग। देखो, केवल जमीन पर चलने वाले, केवल पानी में और केवल हवा में। तो जमीन पर साइकिल रिक्शा, रिक्शा, ट्रेन, बस और आपकी कार, है ना। केवल पानी में नाव जहाज, केवल हवा में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए वाहनों के नामों को देखकर लिखिए जिसके कितने पहिए होते हैं, किसके कितने पहिए होते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दो पहिए वाले जो वाहन होंगे उनके नाम यहाँ पर लिखोगे। जैसे यहाँ पर देखो साइकिल और स्कूटर दो दो पहिए होते हैं। 3 पहिए वाले रिक्शा और साइकिल रिक्शा, है ना। 4 पहिए वाले कार। ठीक है, बहुत सारे पहिए वाले जैसे बस, ट्रक और रेलगाड़ी, इन सब के क्या होते हैं, बहुत सारे पहिए होते हैं ना। बस में भी पीछे दो दो टायर लगे हुए होते हैं। ठीक है, ट्रक में भी बहुत सारे टायर होते हैं, है ना, पहिए होते हैं, और रेलगाड़ी में भी बहुत सारे पहिए होते हैं। आगे देखें, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या आया है यहाँ पर। नीचे दिए गए वाहनों के नामों को देखकर लिखिए जिसके किसके कितने पहिए होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन अपने पीछे कर लिया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, आपने किन किन वाहनों की सवारी की है लिखिएगा, है ना। आपने किन किन वाहनों की जो है सवारी की है, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आंसर दे सकते हो। जैसे देखिएगा, हमने साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस आदि वाहनों की सवारी की है। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या आता है यहाँ पर, यहाँ जाने के लिए आप कौन कौन से साधनों का उपयोग करेंगे, है ना। जैसे देखो, पहला क्या पूछा है, घर से स्कूल जाने में, आप घर से स्कूल जाने में किन साधनों का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखो साइकिल या फिर रिक्शा का, है ना। आप किन का उपयोग करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हो। जैसे देखो सेकंड,
अपने गांव शहर से दिल्ली जाने में या फिर बस या फिर ट्रेन का, है ना। फिर देखो अमेरिका जाने में हवाई जहाज का उपयोग करेंगे, बाजार जाने में मोटरसाइकिल या फिर कार का उपयोग करेंगे या फिर साइकिल का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे आपसे आया है, आपसे पूछा है कार्यपत्रक 28। ठीक है, दक्षता देखेंगे। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। ठीक है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं कविता को। मम्मी की मम्मी है नानी, ठीक है, बड़े प्यार से कहे कहानी, परीलोक की कथा सुनाती, हम सबको वो खूब है भाती, छुट्टी के दिन जब हैं आते नानी के घर हम चाव से जाते। ठीक है, अब देखो आगे हैं आपके के वाला यहाँ पर पूछा है प्रश्न के रूप में, मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं। अभी अभी अपन पढ़ के आए, मम्मी की मम्मी को नानी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नानी कहेंगे। ठीक है, खे वाला देखेंगे, परियों वे राजा रानी की कहानियों के अलावा और कौन सी कहानियां आपको अच्छी लगती है। तो देखेंगे यहाँ पर जादुई टोकरी, साहसी राजकुमार, जादूगरनी की भूल, है ना, आलसी लड़की और हीरे और मेंढक जैसी कहानियां हमें अच्छी लगती है। ठीक है, अब देखो ये वाला है, सोचिए और बताइए कि हम छुट्टियों में नानी के घर क्यों जाते हैं ना बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, आप नानी के घर क्यों जाते हो, तो यहाँ पर आप आंसर खुद को देना है आपको। ठीक है, ये वाला देखो, हम नानी के घर जाते हैं, वैसे हम और किस किस के घर जाते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे हम नानी के घर जाते हैं वैसे ही हम चाचा चाची के घर, हमारे दोस्त के घर और अक्सर बुआ फूफा के घर भी जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, नानी के घर आप क्यों जाते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आया है आपका, देखिएगा, ऊपर कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों के जोड़ों को छांटकर लिखिए। जैसे देखो यहाँ पर नानी कहानी, उसी प्रकार से सुनीता आपके भाती। ठीक है, यहाँ पर भाती है भैया ना, सुनीता भाती। ठीक है, एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पर आपका आ जाएगा सुनीता भाती, इसको काटेंगे आप, सुनीता भाती। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, इसको काट देना आप, सुनीता भाती हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर आते जाते, तो ये क्या है, तुकबंदी वाले शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिएगा चे वाला, जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, लिखिए। जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो अपन को क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो ज़रूरत की सारी चीज़ें बैग में रखते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ कपड़े, ये सब तैयारियां करने के बाद हम भ्रमण पर जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, देखिएगा आगे देखेंगे अपन, देखो अगला आता है आपका कार्यपत्रक 29। ठीक है, दक्षता देखिएगा, व्यावहारिक व्याकरण लिखित सामग्री में से संज्ञा सर्वनाम को पहचान कर लिख पाना। ठीक है, देखो पहला प्रश्न पूछा है आपसे, मुझे आम खाना है, क्या खाना है, मुझे आम खाना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस वाक्य में आम नाम है और खाना एक काम है। ठीक है, आम तो क्या है, नाम है ना, और खाना क्या है, एक काम है। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे क्या पूछा है आपसे, अब नीचे दिए वाक्यों में से काम वाले और नाम वाले शब्द छाटिए और उनको नीचे लिखिए। जैसे देखो पहला, ऊंट ने कुबड़ उचकाया, है ना, ऊंट तो क्या है, यहाँ पर नाम है, और उचकाया क्या है, काम है। ठीक है, बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया, बिल्ली क्या है, नाम है, चूहा क्या है, नाम है, रफू चक्कर काम है। ठीक है, तीसरा देखो, गिलहरी बंदर की पूंछ पर झूला झूलकर भाग गई काम है बच्चा यहाँ पर, है ना। फिर देखो गिलहरी यहाँ पर नाम है। फिर देखो चौथा, तोते ने चने की सारी दाल खा डाली। फिर देखो यहाँ पर पांचवा, गधे ने दौलती मारी। अब देखेंगे यहाँ पर काम नाम वाले शब्द और आपके काम वाले शब्द, है ना। देखिएगा नाम वाले शब्द ऊंट, काम वाले शब्द यहाँ पर उचकाया, बिल्ली चूहा नाम वाले शब्द हैं, देखकर रफू चक्कर काम वाले शब्द है ना, बंदर गिलहरी पूंछ, झूलकर भाग गई काम वाले शब्द। ठीक है, तोता चना दाल नाम वाले शब्द हैं और काम वाले शब्द खा डाले। ठीक है, गधा दुलत्ती नाम वाले शब्द हैं और मारी क्या है, काम वाले शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला है यहाँ पर दूसरा, दी गई कहानी में नाम वाले संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। क्या करना है आपको, संज्ञा वाले शब्दों पर आपको गोला लगाना है। जैसे देखेंगे यहाँ पर गोला लगाएंगे,
ठीक है, तो आइए गोला लगाते हैं अपन। यहाँ पर देखिएगा, पहले आप रीना पर गोला लगाओगे। ठीक है बच्चे, किस पर? रीना पर आपको गोला यहाँ पर लगाना है। ठीक है, फिर आपको स्लेट पर गोला लगाना है ना। फिर आपको चौक पर गोला लगाना है। ठीक है, फिर आप लगाओगे रेलगाड़ी पर, है ना। रेलगाड़ी पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, रेलगाड़ी पर गोला लगाया, फिर डिब्बे पर आपको गोला लगाना है ना। डिब्बे पर लगाने के बाद में आपको लगाना है रीना पर, वापस रीना पर आप गोला लगाओगे, है ना। फिर डिब्बा पर वापस गोला आपको लगाना है। ठीक है, फिर डिब्बे पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, फिर वापस आया है यहाँ पर डिब्बा, फिर आपका आया है यहाँ पर डिब्बा, इस पर गोला लगाओगे। फिर रीना पर गोला आप लगाओगे, है ना बच्चा। फिर देखो यहाँ पर फिर उसकी चौक खत्म हो गई, तो चौक पर आपको गोला लगाना है। यहाँ पर चौक पर आप गोला लगाओगे, है ना। उसने उठकर देखा, वह है पूरे बरामदे में लंबी रेलगाड़ी, है ना। लंबी लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पर गोला आप लगाओगे। फिर देखो यहाँ पर रीना, रीना पर आप गोला लगाओगे। फिर यहाँ पर रेल, है ना, तो रेल पर आपको गोला लगाना है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, गोला लगाओगे। एक बार इसको अपन पढ़ लेते हैं। रीना ने स्लेट और चौक उठाई, वह रेलगाड़ी बनाने लगी, मगर अब डिब्बे कहाँ बने। बैठे बैठे रीना ने फर्श पर एक डिब्बा बनाया, डिब्बे के साथ एक और डिब्बा, फिर एक डिब्बा रीना बनाती चली गई। फिर उसकी चौक खत्म हो गई, उसने उठकर देखा, वह है पूरी बरामदे में लंबी रेलगाड़ी बन चुकी थी। रीना की रेल चली छुक 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 इधर से उधर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करेंगे, संज्ञा शब्दों पर आप गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये डन होता है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ, वो जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।